हमास का प्रवक्ता अबू उबैदा, जिसे लेकर दावा किया जा रहा था कि वो इजरायली हमले में मारा गया है। हालांकि अबू उबैदा की मौत को लेकर सस्पेंस बना हुआ था कि इजरायली हमले में वो मरा है या फिर नहीं, क्योंकि इजरायली सेना ने बड़ा दावा करते हुए कहा था कि सटीक हमला करते हुए अबू उबैदा को मार गिराया गया। इजराइल के दावों के बीच अबू उबैदा का एक नया वीडियो सामने आया है, जिससे एक बार फिर माहौल गर्मा गया है और हर तरफ इस बात की अटकलें लगनी शुरू हो गई है कि अबू उबैदा मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। जानकारी के मुताबिक गाजा सिटी के अल रिमाल इलाके में 30 अगस्त को इजरायली रक्षा बलों ने एक बड़ा हवाई हमला किया था। इजराइल का दावा था कि हमले में हमास के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा, उनकी पत्नी और बच्चे मारे गए हैं। आईडीएफ ने इस ऑपरेशन को सटीक और सुनियोजित बताया था। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि अबू उबैदा हमास के सैन्य ढांचे और प्रचार युद्ध का अहम चेहरा था और उनका खात्मा एक बड़ी उपलब्धि है। और तो और सऊदी नेटवर्क अल अरेबिया और कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस ने भी सूत्रों के हवाले से अबू उबैदा की मौत की पुष्टि की थी और कहा गया था कि उनके परिवार ने शव की पहचान भी कर ली थी। लेकिन इन सभी दावों के बीच अब एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें अबू उबैदा मुखौटे में दिखाई दे रहा है। ये वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया है इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इसके रिलीज होने से इजराइल के दावे पर संदेह गहराने लगा है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि ये वीडियो या तो पुराना हो सकता है या जानबूझकर भ्रम फैलाने के लिए जारी किया गया है। कुछ का यही मानना है कि अगर वो सच में जिंदा है तो ये है हमास की बड़ी जवाबी चाल है। वहीं इजराइल की खुफिया एजेंसियां इस वीडियो की सच की जांच में जुट गई है। वीडियो के फुटेज और ऑडियो का फॉरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है ताकि ये तय किया जा सके कि ये वीडियो नया है या फिर पुराना। लेकिन अगर अबू उबैदा जीवित है यानी कि जिंदा है तो ये इजराइल की रणनीतिक विफलता मानी जाएगी। लेकिन अगर ये वीडियो पुराना है तो यह हमास की मनोवैज्ञानिक रणनीति हो सकती है। अबू उबैदा की मौत हुई या नहीं, इसका सच अभी साफ नहीं है। एक तरफ इजराइल का दावा, दूसरी ओर अबू उबैदा का ये रहस्यमय वीडियो। ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि ये युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि माइक्रोफोन और कैमरे पर भी लड़ा जा रहा है। और अगर हकीकत में अबू उबैदा जिंदा है तो ये एक बड़ा झटका इजराइल को लगेगा। यमन की राजधानी सना। यहाँ इजरायली हमले में राष्ट्रीय सरकार के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहावी और 8 शीर्ष अधिकारियों की मौत के बाद हालात विस्फोटक हो गए हैं। इस घटना ने पूरे यमन में गुस्से की आग भड़का दी है और हूती विद्रोही अब बड़े पैमाने पर पलटवार की तैयारी में जुट गए हैं। हूतियों ने साफ कर दिया है कि इस बार जवाब सीमित नहीं होगा बल्कि जमीन से लेकर समंदर तक हर मोर्चे पर दुश्मन को घेरा जाएगा। इसी रणनीति के तहत उन्होंने इसराइल पर आत्मघाती ड्रोन हमलों की झड़ी लगा दी और साथ ही लाल सागर में इसराइली जहाजों को भी निशाना बनाया। इन हमलों के बाद इसराइल में अफरा तफरी मच गई है। हमलों के बाद हूती प्रवक्ता का बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि आज हम अल्लाह की मदद से ज़ायोनी अत्याचार और गजा में हो रहे नरसंहार के खिलाफ 4 निर्णायक हमले कर चुके हैं। यमनी ड्रोन बलों ने इन चारों अभियानों को बेहद सटीक तरीके से अंजाम दिया। पहला हमला कामिकाज़े 4 ड्रोन से याफा क्षेत्र में इस्राएली सेना के जनरल स्टाफ भवन पर हुआ। दूसरा हमला अल खदीरा विद्युत स्टेशन पर। तीसरा हमला लॉर्ड हवाई अड्डे पर और चौथा हमला अशदोद बंदरगाह पर। हूतियों का दावा है कि चारों लक्ष्य सीधे हिट हुए और अभियान पूरी तरह से सफल रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, हूतियों ने समुद्री मोर्चे पर भी बड़ी कार्रवाई की। बयान में कहा गया कि रेड सी और अरब सागर में ज़ायोनी दुश्मन की नाकाबंदी का मुकाबला करने के लिए यमन की मिसाइल और ड्रोन फोर्स ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान 2 ड्रोन और एक पंखयुक्त मिसाइल से MSC ABY नामक जहाज को निशाना बनाया गया। ये जहाज प्रतिबंधों की अवहेलना कर रहा था और हमले इसमें सीधा टारगेट हुआ। हूतियों ने इसे सफलता करार दिया।
अंसारुल्लाह का यह हमला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि धार्मिक आस्था और राजनीतिक संदेश भी था। बयान में साफ कहा गया कि यह कदम रसूल पाक के जन्मोत्सव पर लिया गया है। हम यमनवासी विश्वास और बुद्धि की धरती के लोग उनके रास्ते पर अडिग खड़े हैं। हमने आपका समर्थन कल भी किया था, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। हूथियों का संदेश बेहद दमदार और चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने कहा कि हम नहीं झुकते जब बाकी झुक जाते हैं, हम नहीं लौटते जब अन्य पीछे हटते हैं और हम नहीं हिचकते जब बाकी लोग डरकर मुड़ जाते हैं। ये बयान सिर्फ इसराइल के लिए चेतावनी नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक संदेश था कि यमन की लड़ाई अब सीमाओं से परे निकल चुकी है। गजा का जिक्र करते हुए हूथियों ने कहा, हम अपने भाइयों और बहनों का समर्थन तब तक जारी रखेंगे जब तक आक्रमण रुक नहीं जाता और घेराबंदी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। उन्होंने इसराइल पर आरोप लगाया कि वहां के कब्जेदार लगातार गजा के लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं और न सिर्फ उनकी जानें ले रहे हैं बल्कि उन्हें भूखा रखा जा रहा है, दवाओं से वंचित किया जा रहा है और मानवीय मदद रोक दी गई है। हूथियों ने साफ कहा कि हम इस साजिश और अत्याचार को कभी सफल नहीं होने देंगे। आज जब पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिरता की आग में झुलस रहा है, हूथी विद्रोहियों का ये पलटवार नए मोर्चे खोलने का संकेत दे रहा है। एक और गजा में युद्ध जारी है तो वहीं दूसरी ओर यमन से उठ रही चुनौती इसराइल के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या इसराइल इस नए मोर्चे का सामना कर पाएगा या फिर हूथियों के बढ़ते हमले वाकई उस नाकेबंदी और कब्जे को चुनौती देंगे जिसकी गूंज अब पूरे क्षेत्र में सुनाई दे रही है। यमन के अंसारुल्लाह यानी हूती अब अपना आखिरी हथियार छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जिसके बाद मध्य पूर्व की जंग अब और भी भड़क गई। इसराइल के लिए अभी तक हूतियों का कोई भी निशाना चूका नहीं, चाहे वो बेन गुरियन एयरपोर्ट विध्वंस करने की हो या फिर लाल सागर में अमेरिका और इसराइल के मालवाहक जहाजों को निशाना बनाना हो। अंसारुल्लाह ने इसराइल को सीधी चेतावनी दी है कि अब समय आ गया है असली जवाब देने का। हाल ही में इस्राएली हमलों में यमन की राजधानी सना में राष्ट्रीय सरकार के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहावी और 8 अन्य शीर्ष अधिकारियों की हत्या कर दी गई। इस हमले ने यमन को उबाल पर ला दिया। अंसारुल्लाह के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य दैफ अल्लाह अल शामी ने लेबनान की अल मयादीन चैनल को बताया कि उनके पास ऐसे सैन्य सरप्राइज हैं जिनकी न तो दुश्मनों को उम्मीद है और न ही दोस्तों को। उनका कहना है, अगर संसाधन ज्यादा होते तो यमनी फौज समंदर पार करके फलस्तीन के मोर्चे पर जा पहुंचती।